दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग दशमलव की परिभाषा और इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो दशमलव क्या होता है, दशमलव देखेंगे हम लोग क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। यानी दशमलव की न तो लंबाई होती है, न तो चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। इसको सिर्फ हम लोग दर्शाने के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए दशमलव एक ऐसा मतलब इसको मान लीजिए कि ये संख्याओं का क्या है, दुश्मन है। यानी किसी भी संख्या में ये जाता है तो उसका मान क्या करता है, कम कर देता है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि हम लोगों के पास 2540 रुपया है। ठीक है, 2540 रुपया है। तो ये संख्याओं के बीच में कहीं भी लग जाएगा तो उसका मान कम कर देता है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, यहाँ पे जैसे दशमलव लगा दिए, इसको रुपए के रूप में लिखे हैं। मान लीजिए हम लोग 2540 रुपये लिखे हैं। अब क्या करेंगे कि दशमलव इसमें कहीं भी लगा देंगे तो संख्या का मान क्या कर देगा, कम कर देता है। जैसे यहाँ पे लगा दिए तो कितना हो गया, 2 रुपया 54 पैसा। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया कि 2 रुपये कर दिया, 2000 से 2 रुपये कर दिया। यदि मान लीजिए 2540, अब यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो अब इसको क्या कर दिया, 2000 से मान 2540 रुपये से क्या कर देगा कि 25 रुपया 40 पैसे में बदल देगा। तो दशमलव संख्याओं का क्या होता है, दुश्मन होता है। ठीक है, उसका मान हमेशा कम कर देता है। कहीं पर भी लगेगा तो क्या कर देगा, उसका मान कम कर देगा। और इस बात का ध्यान देना है कि दशमलव, ठीक है, दशमलव यदि किसी संख्या के बीच में है तो उसका मान है। लेकिन वही क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 2 4 5 8, ठीक है, 2548 रुपये है। तो यदि दशमलव इन संख्याओं के बीच में कहीं लगेगा तो उसका मान है, यानी दशमलव का मान है। यदि इस संख्या के लास्ट में जब लगेगा तो दशमलव का मान नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दशमलव लगा दिए तो इस दशमलव का मान नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं करेगा, परिवर्तन नहीं करेगा। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं दशमलव परिवर्तन। तो दशमलव परिवर्तन मतलब क्या होता है, परिवर्तन का मतलब होता है बदलना। तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दशमलव से भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो 2.56 है, इसको हम लोग को बदलना है भिन्न में। तो भिन्न हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो भिन्न में बदलेंगे तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 2.56 लिख दिए, इंटू इसमें किससे हम लोग गुणा करेंगे वो देख लेते हैं। हर बार हम लोग को ये करना है कि दशमलव के पहले कितना संख्या है उससे हम लोग को मतलब नहीं है, उसके लिए लिखना है 1। और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना हम लोग क्या लगाना है, 0 लगाना है। तो देखिए दशमलव के पहले कितनी संख्या उसे मतलब नहीं है, उसके लिए लिखेंगे 1। अब दशमलव के बाद कितना है, 1 2 संख्या है तो 2 0 बढ़ा देंगे और उसी से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, नीचे भी क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 100 ऊपर लिखे हैं तो नीचे भी 100 लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों का जब हम लोग गुणा करेंगे 2.56 का 100 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 256.0 हो जाएगा। तो हम बोले ना कि दशमलव यदि संख्या के बाद रहता है तो दशमलव का मान नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 256/100। तो ये हो गया हम लोगों का भिन्न से दशमलव से भिन्न में बदलना। अब देख लेते हैं इसी को कि भिन्न से दशमलव में बदलना है। तो यदि मान लीजिए कि हम लोग के नीचे यानी 100 10 है, 100 है, 1000 है, तो उसको दशमलव में बदलना बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए इसी को हम लोग बदलते हैं 256/100। इसको जब हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो बहुत आसान होगा। ठीक है, संख्या ऊपर का लिख देंगे 2 5 6। अब देखिए इस भिन्न में नीचे जितना 0 रहेगा, ठीक है, उसको संख्या को गिन करके उतना 0 संख्या के बाद क्या करेंगे हम लोग, दशमलव लगा देंगे। जितना 0 है उतना 0 के संख्या के बाद क्या कर देंगे, 0 दशमलव लगा देंगे। 1 2 है तो 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 2 के बाद दशमलव लग जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का भिन्न से दशमलव में बदल जाएगा। लेकिन यही क्या रहेगा कि कोई 0 नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। ठीक है, हम लोग इसका ट्रिक होता है। तो ये ऐसे रहेगा तो हम लोग ट्रिक से कर देंगे, या भाग भी देंगे तो यही आएगा। ठीक है, यदि कोई संख्या रहेगा, जैसे मान लीजिए हम भाग दे रहे हैं, आसान कोई ले रहे हैं 1/2, और इसका हम लोग भाग देंगे तो डायरेक्ट तो हम नहीं ना लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसका भाग देंगे, 2 का इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा। देखिए मान लीजिए 2 से भाग दे रहे हैं हम लोग 1 में,
इस 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे, 0 लिखेंगे, 2 पाँचे 10। तो इसका क्या आएगा आंसर? 0.5। देखिए इस संख्या के पहले दशमलव है तो इसका मान है, ठीक है। यही दशमलव संख्या के बाद रहता है तो इसका मान नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए दशमलव से भिन्न में और भिन्न से दशमलव में। अब इसका हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न है दशमलव का जोड़ और घटाना। देखिए इसमें हम लोगों को दशमलव को ध्यान में रखना है कि कैसे उसको रख के हम लोग घटाते हैं। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जोड़ और घटाना लगभग एक ही नियम होता है, ठीक है, उसको देख लीजिए। जैसे 445.64 में जोड़ना है 2.56। देखिए इसको लिखने का तरीका होता है, वो आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे ना 45.64। अब देखिए दशमलव को क्या करते हैं कि एकदम सीध सीध में लिखते हैं। सीध सीध में लिखेंगे तभी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए दशमलव यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। अब क्या है 2 है तो 2 यहाँ पे लिख लीजिए, 5 और यहाँ पे 6। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। घटाएंगे भी तो क्या करेंगे कि ऐसे ही लिखेंगे, दशमलव के सामने सामने लिखेंगे, ठीक है, एकदम सीध सीध में लिखेंगे। तो 4 6 कितना हो जाएगा 10 के 0 हासिल 1, 6 5 11, 11 1 12 के 2 हासिल 1, 5 2 7 7 1 8। अब हासिल कोई नहीं रहा तो इधर हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो जोड़ते समय या घटाते समय क्या करना है कि इसका जो दशमलव है एकदम सीध सीध में लिखना है, उसके बाद संख्याओं को लिखना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कोई संख्या जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो 48 में घटाएंगे 5.5, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 48 लिखेंगे, 48। अब देखिए दशमलव यहाँ पे है तो दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, 0 उधर बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या है दशमलव का मान कोई नहीं है, ठीक है, मतलब नहीं कुछ। अब दशमलव इधर है तो दशमलव लगाना पड़ेगा। अब 5 है इधर तो 5 लिख देंगे, एकदम सीध सीध में लिखेंगे। इधर 5 है तो इधर भी 5 लिख देंगे। क्या करना है, घटाना है। अब देखिए घटाना आप लोग जानते हैं, ठीक है। 10 इधर 10 हो जाएगा, हासिल लगा तो 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब देखिए क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो 10 इधर 10 हो जाएगा, हासिल लगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। अब देखिए इधर 8 था, इधर दे दिया तो 7 हो गया, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, इधर कितना बच गया 4। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। हम लोग दशमलव का गुणा और भाग। तो इसमें भी थोड़ा नियम होता है, उसको नियम को सिर्फ देखना है कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे गुणा, दशमलव का गुणा करेंगे। तो 2.46 इधर हो जाएगा, इधर एक और संख्या ले लीजिए, और 2.3 इसका क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 का 6, देखिए आप लोग गुणा जानते हैं सभी लोग, ऐसा नहीं होगा कि गुणा नहीं आता होगा, ठीक। इसमें सिर्फ दशमलव को देखना है कि कहाँ दशमलव पे दशमलव लगाएंगे। तो 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 4 के 12, 12 1 13 के 3 हासिल 1, 3 2 के 6, 6 1 7 3। फिर 3 3 अरे सॉरी 2 का इसमें गुणा करना था, 2 6 के 12 के यहाँ पे कट करेंगे। तो 2 6 के 12 के 2 हासिल 1, 2 4 के 8 8 1 9, 2 2 के 4 और 2 1 में 2। अब इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 8 हो जाएगा, 3 2 5, 8 7 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 3 7 7 1 8, यहाँ पे 2। अब देखिए यहाँ पे दशमलव कहाँ लगाना है ये देखना है। ऊपर कितना है, दो संख्या के बाद दशमलव है, यानी संख्या के बाद दशमलव के बाद कितना है, 2 संख्या है। इधर भी क्या है, दशमलव के बाद 1 संख्या है, तो 1 2 1 3। अब इधर से 3 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। बस यही ध्यान देना है कि दशमलव कहाँ पे लगेगा। इन संख्याओं को गिन देंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उनको गिन के जोड़ देंगे, जोड़ के इधर से गिन के जितना आएगा उसको लगा देंगे। देखिए 1 2 3, 3 संख्या है, तो 1 2 3 के बाद दशमलव लगा देना है। तो ये देखेंगे दशमलव का भाग। जैसे मान लीजिए भाग देना है 1.2 से भाग देना है हम लोगों को
8.4 में 0, ठीक है। 1.2 से भाग देना है 8.4 में, तो ऐसा तो हम लोग थोड़ा करेंगे तो हार्ड होगा, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग बदल के करेंगे तो बहुत आसानी होगा। देखिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 8.40 बट्टे में 1.2। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए यानी भिन्न से दशमलव से भिन्न में बदलने के लिए आप लोगों को बताया गया है। चलिए उसको देख लेते हैं। तो देखिए दशमलव के पहले कितनी संख्या है उसके लिए हम लोग 1 लिखते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं 8.40 बट्टे में 1.2। अब देखिए इसमें हम लोग किसको बदलेंगे, तो हम लोग इसमें दोनों को बदलेंगे, लेकिन एक ही नियम से, ठीक है। जो दशमलव के बाद जितनी संख्या बड़ी रहेगी उसी को बदलेंगे और दोनों को उसी को बदल देंगे। तो दशमलव के बाद कितना संख्या 1 है, देखिए ये दशमलव का अधिक अंक हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या इसमें दशमलव के बाद जिसकी संख्या अधिक रहेगी उसी को हम लोग बदलेंगे। तो यहाँ पे 1 2 यानी इसकी संख्या अधिक है, इधर क्या है 1 कम है। तो क्या करेंगे कि इसको बदलेंगे। दशमलव के बाद कितना संख्या उसका मतलब नहीं है, क्या लिखते हैं उसके लिए 1। दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना क्या करते हैं 0 बढ़ाते हैं। तो 1 2 है तो इधर क्या हो जाएगा 2, 0 बढ़ जाएगा और इसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 840 बट्टे में, देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसको गुणा करके देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। अब 12 7 84, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।